कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपसे जो है एक स्ट्रेटेजी है जो शेयर करूँगा, जो रिबैलेंसिंग बॉट के हवाले से होगी। अगर आपको याद हो तो मेरी लास्ट जो वीडियो है उसके अंदर मैंने रिबैलेंसिंग बॉट की जितनी भी सेटिंग है वो सब बताई थी आपको, और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने क्लियर किया था। अगर वो आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका जो लिंक है वो मैं डाल दूंगा, आप वो वीडियो वहाँ जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें, अभी जो है मैं इंटरफेस जो है रिबैलेंसिंग बॉट का वो ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ट्रेडिंग बॉट है, ये इस ऑप्शन पे जैसे ही मैं टैप करता हूँ तो आगे यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है रिबैलेंसिंग बॉट का। इसमें जैसे ही मैं टैप करूँगा तो इसका जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो इंटरफेस है रिबैलेंसिंग बॉट का ये ओपन हो गया है। और लास्ट वीडियो में अगर आपको याद हो तो मैंने ये सब चीज़ें जो है उसके अंदर कवर की थी। अगर वो आपने नहीं देखी तो मे बी जो है आपको इस वीडियो में कुछ चीज़ें समझ में ना आए। अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें सब की सब आपको समझ में आए तो आपको जो है पहली जो वीडियो है इसकी वो देखनी होगी। तो उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो के अंदर जो मैं 2% वाली जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपको बताऊंगा कि 2% पे जो है जैसे प्लस में होगा तो आपको प्रॉफिट होगा और माइनस में होगा तो आपने क्या करना है। तो ये सब चीज़ें मैं इसके अंदर जो है आपको बताऊंगा, और रिबैलेंसिंग बॉट का यूज़ करने का जो बेनिफिट है वो क्या है वो भी मैं इस वीडियो के एंड में आपको जो है मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो के आपने जो है एंड तक बने रहना है। एंड तक बने रहेंगे तो जो प्रॉपर जो स्ट्रेटेजी है वो आपको समझ में आएगी। अच्छा, स्ट्रेटेजी है वो क्या है, वो 2% वाली स्ट्रेटेजी है। वैसे जो है आप 2% के बजाय आप 5% वाली भी यूज़ कर सकते हैं, 10% वाली भी यूज़ कर सकते हैं। मगर 2% वाली जो है वो फास्ट है, और जो 5% वाली है स्लो है, और 10% वाली बहुत ज़्यादा स्लो है। वो इस लिहाज से मैं बोल रहा हूँ आपको क्योंकि 2% जो है वो मार्केट जो मूव जो होती है वो एक दिन में इतना मूव होती है, एक दो दिन के अंदर जो है ना इतना मूव मार्केट होती है। मगर जो 5% वाली जो स्ट्रेटेजी है इसके अंदर जो मार्केट मूव होगी 5% माइनस या 5% प्लस में जाती है। तो ये समझो आपको एक वीक के अंदर जो है ना इतना मार्केट जो है मूव होती है। कभी समटाइम्स ऐसा भी होता है 2 वीक्स भी लग जाता है। मगर 10% वाली है ये बहुत ज़्यादा स्लो होगी। इसके अंदर जो मार्केट मूव होती है -10% और +10% जो मूव होती है मार्केट, तो ये बहुत ज़्यादा जो है टाइम लेती है। मे बी ऐसे महीने या 2 महीने के अंदर जो है ना इतना मार्केट मूव होती है 10% तक, कि वो माइनस में जाए और प्लस में जाए। ये वाला जो है ना सिनेरियो ये बहुत ज़्यादा स्लो है। मगर क्या है, आपने अब मैं जो इसके अंदर आपको वीडियो में बताने वाला हूँ सिर्फ 2% के लिहाज से बताऊंगा इसके अंदर, कि 2% अगर प्लस में है तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, और 2% अगर जो है माइनस में है तो आपने क्या करना है वो भी मैं इसके अंदर आपको बताता हूँ। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये जो 2% मैंने आपको बताया है ये बेसिकली है क्या। तो ये मैं आपको इसके अंदर क्लियर करता हूँ। अच्छा, इस स्ट्रेटेजी के अंदर जो ऑटो रिबैलेंसिंग वाला जो ऑप्शन है ये हम यूज़ नहीं करेंगे। जैसे ही मैं आई बटन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये छोटा सा दिया हुआ आई बटन, और यहाँ पर ये देखें ये मोड जो है ऑटो रिबैलेंसिंग वाला ऑन है। तो इसको हम जो है यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम ऑफ कर देंगे क्योंकि ये हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा नहीं है। अब ये जो स्ट्रेटेजी है किस तरह वर्क करेगी तो ये सब चीज़ें मैं जो है इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। A to Z चीज़ें जो है आपने समझनी है, उसके बाद जो है इसको आप यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ही होगा। और कुछ बेनिफिट्स हैं रिबैलेंसिंग बॉट के हवाले से, वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो ये है कि आपने इस वीडियो के एंड तक बने रहना। अच्छा, अब 2% जो मैंने आपको बताया है तो ये बेसिकली है क्या। अब यहाँ पर तो आप देख सकते हैं मिनिमम जो अमाउंट है वो आप लगाते हैं 200 तक, सही है। मगर आपके पास, अब मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपके पास जो है $1000 है, जिसके अंदर से आपने जो है 200 यहाँ पे लगा लिए तो आपके पास बचे 800। अब जो 800 है वो आप बोलते हैं कि ये जो है ना मार्केट जो है कितना नीचे जाए कि मैं जो है उतने परसेंट तक मैं लगाऊं, नीचे जाने तक उतने डॉलर्स में लगाता रहूं। तो अब वो किस तरह होगा। अब जो है ना आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आपने जो है ना एक मैं परसेंटेज में लिख देता हूँ, उसके लिहाज से जो है मैं आपको बताऊंगा तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। तो नीचे आप देख सकते हैं मैंने किस पे टिक किया है, स्टॉप ट्रिगर पे। स्टॉप ट्रिगर पे क्लिक करने के बाद ये दो ऑप्शन ओपन हो गए। मगर आपने जो है स्टॉप लॉस वाला ऑप्शन यूज़ नहीं करना, ये मैंने आप फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था जब मैंने ये पूरी की पूरी आपको सेटिंग बताई थी इसकी।
तो स्टॉप लॉस वाला यूज नहीं करना, आपने करना है सिर्फ टेक प्रॉफिट वाला। अब टेक प्रॉफिट के अंदर जो है ना, जो मैंने आपको बताई है कि 2% वाली स्ट्रेटेजी है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 2%। अब जैसी 2% मैंने लिखा ना, अब यहाँ पे मेरे पास तो देखें यहाँ पे इतनी अमाउंट नहीं है, मगर यहाँ पर जैसी आप अमाउंट पुट करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है ना प्रॉफिट आपका शो करेगा ये। तो इसके अंदर ये भी एक बहुत सहूलत है कि सब चीज़ें आपको जो है यहाँ पे शो करता है। जो रिबैलेंसिंग बोर्ड का जो इंटरफेस है, सब चीज़ें यहाँ पे आपको शो करेगा। अब ये वर्क किस तरह करेगा भाई, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई $1000 है आपके पास, अब उसमें से आपने 200 लगा दिए तो 800 आपके पास पीछे बच गए। अब आप चाहते हैं कि भाई 200 ही जो है ना, मैं जब मार्केट जो है -2% नीचे आए तो मैं जो है 200 और ही लगा दूँ। जितने मैंने इसमें लगाए हैं उतना ही जो है मार्केट 2% जब नीचे आए तो $200 में और लगा दो। अब ये $200 जब आप लगाएंगे तो कितना नीचे आने तक, मार्केट नीचे आने तक आप लगा सकते हैं, वो आप कर ले कि माइनस जैसे 4 टाइम जो है आप लगा सकते हैं यहाँ पे। अब इसको भी मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएगी। मैं चाहता हूँ कैलकुलेटर पे, ये मैंने जो है कैलकुलेटर ओपन कर ली है। अब मैंने आपको क्या बताया था, 1000 है, 1000 में से जो है हमने 200 तो पहले ही लगा दिए जब हमने अपना जो प्लान है रिबैलेंसिंग बोर्ड वाला स्टार्ट किया। उसके बाद हमारे पास बचे 800। अब जो 800 है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 800। तो मैं चाहता हूँ कि 200 जी है ना, जैसी -2% मार्केट नीचे जाए तो मैं जो है $200 जो है और लगा दूँ। तो अब इसका मतलब है कितने परसेंट नीचे जाने तक ये जो है मैं लगा सकता हूँ इसको, तो ये हमने चेक करना है यहाँ पे। तो जैसे 800 मेरे पास बैलेंस बचेगा, तो इसको जो है मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा 200 से। जैसे 200 से डिवाइड कर दूंगा तो 4 आ गया, 4 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2% से। तो ये समझो -8% तक मार्केट नीचे जाने तक आप जो है कितने पैसे लगा सकते हैं, 200 तक लगाएंगे। अब इसके बाद जो है ना आपके पास अमाउंट ख़त्म हो जाएगी। जो आपके पास 800 यहाँ पर थे ना, ये हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे जब तक 8% मार्केट नीचे आएगी। तब क्या होगा, तब वो एक सिनेरियो होता है कि आपको है वहाँ पर वेट करना पड़ेगा। अगर उससे भी 8% से भी नीचे मार्केट आएगी, जिस तरह स्पॉट ट्रेडिंग पे हम करते हैं, वैसे भी तो आपके पास जो है कॉइन आपके स्पॉट वॉलेट में होंगे ही ना। तो ये स्पॉट का एक तरीका है कि भाई अगर माइनस में ज़्यादा जाती भी है तो आपने वहाँ पे वेट करना है, और पैनिक सेलिंग नहीं करनी। कोई भी पैनिक में आके आपने सेल नहीं करना, वहाँ पे सेल करेंगे तो आपको लॉस होगा। मगर इसका जो प्रॉफिट है ना वो भी आपको जल्दी होगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं दोबारा जाता हूँ वहाँ पे रिबैलेंसिंग बॉट के इंटरफेस पे। यहाँ पे देखिए आपको प्रॉफिट कैसे होगा, जैसी मार्केट यूँ आई ना, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप समझ लें ये 8% है, 8% यहाँ पर आ गई। अब 8% से जैसी ऊपर आएगी ना मार्केट, तो यहाँ पर जो है ना आपको प्रॉफिट हो जाएगा बनिस्बत मार्केट पूरा यहाँ पर आए। कैसे होगा, क्योंकि आप जो अमाउंट लगा रहे हो ना, पहले आपने इन्वेस्ट किया यहाँ पर, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। तो नीचे जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना वो हो रही है ज़्यादा। जो आपने जैसे DCA बॉट जो है आपने अगर यूज़ किया हो, अगर उसका आपको कंसेप्ट पता हो, तो DCA टाइप का ही यहाँ पर चल रहा है। मगर क्या है, इसके अंदर एक ऑप्शन और ऐड किया हुआ है इन्होंने, और वो होता है अमाउंट आप अपनी जो है ना ऐड कर सकते हो। जैसे ये आप प्लान लगाओगे ना, ये जैसे आपने अमाउंट डाल दिए, ये दो सेलेक्ट कर दिए यहाँ पे, दो से ज़्यादा भी आप कर सकते हो यहाँ पे, मगर मिनिमम आप 2 कॉइन जो है यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपने ट्रिगर प्राइस कर दिया। ये सब चीज़ें करने के बाद जैसे ही आप क्रिएट पे करोगे, तो ये जब आपका प्लान स्टार्ट होगा तो वहाँ पर एडिट का एक ऑप्शन आएगा। एडिट के ऑप्शन में जाने के बाद तो आपने जो है अपनी मर्जी से जितने भी अमाउंट वहाँ पर डालनी हो तो आप वो डाल सकते हैं। और ये जो बॉट का एडिट का जो ऑप्शन है ना, कि अमाउंट आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, तो ये आपको किसी और बॉट के अंदर नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस बॉट का जो यूज़ है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसको आप अगर यूज़ करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इससे प्रॉफिट बना सकते हैं। मगर क्या है, इसके अंदर अमाउंट जो है, जैसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से ज़्यादा है कि इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो हमें पता चल गया कि भाई ये टेक प्रॉफिट हमने डाला, हमें 2% प्रॉफिट हुआ, तो ये जो बॉट है ये बंद हो जाएगा। मगर अब हमें क्या करना है, हमें ये कैसे पता चलेगा -2% जब मार्केट जाए तो हमने वहाँ पर जो है और जो है अपनी अमाउंट जो है ऐड करनी है, तो ये हमें किस तरह पता चलेगा। तो इसके लिए जो है ना आप जो है अलर्ट लगाएंगे। अलर्ट कैसे लगाते हैं,
उसका भी मैंने तरीका वैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, मगर इसके अंदर भी मैं आपको बताता हूँ। मैं जो है बैक चला जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बीटीसी का ये दे रहा है। बीटीसी पे जैसे ही मैं टैप करता हूँ तो इसका जो चार्ट है ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये दे रहा है अलर्ट का ऑप्शन। अलर्ट पे जैसे ही मैं टैप करूंगा तो आपने नीचे जो है अलर्ट का ऑप्शन आ रहा है। अलर्ट पे जैसे ही जाएंगे तो ये यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है एक ऑप्शन। वो क्या करेंगे आप, चेंज इस अंडर वाला जो ऑप्शन है ये आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आप परसेंटेज लिखेंगे, वैल्यू नहीं लिखेंगे। तो 2% हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसका मतलब ये है कि ये जो इसकी करंट वैल्यू है ना, इससे मार्केट 2% जब नीचे आएगी तो ये जो है हमें अलर्ट मिल जाएगा हमें। सही है। और नीचे आप ओनली वन पे है तो इसको आप ऑलवेज करके यहाँ पे अलर्ट आप लगा सकते हैं। ये देखें यहाँ पर जो है ना आपको ये अलर्ट शो हो रहा है। तो ये इस तरह जो है ना अलर्ट लगाने का तरीका होता है कि ये मैंने पहले भी वैसे और अपनी वीडियोज़ हैं उसमें बताया था। तो अगर वो आपने नहीं देखी तो आप वो तरीका वहाँ पे देख सकते हैं। वैसे मैं जो है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर वो देख सकते हैं। अब मैं चला जाता हूँ बैक। अभी मैं दोबारा जो स्ट्रेटेजी है आपको एक रिवाइज कर लेता हूँ कि -2% पे जाएगी तो आपने जो है 200 आपने लगाने हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने लगाने हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपने $50 लगाना है, कि अब मैं 50 की कैलकुलेशन आपको करके दिखाता हूँ सर। अच्छा, मैं आपको कैलकुलेशन दोबारा बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 1000 अगर डॉलर है, 200 आप पहले लगा देंगे जब आप बॉट जो है स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास बच जाएंगे 800। 800 में से अगर आप 200 लगाते हैं आपके पास कितना होगा, -8% तक मार्केट जाने तक जो है आपके पास मार्जिन होगा। कितना होगा, -8 तक। मगर अब आप क्या करते हैं, आप चाहते हैं कि भाई जैसे मेरे पास $1000 है, मैंने 200 शुरू में लगा दिए। उसके बाद आप ऐड करते हैं -2% मार्केट जाने पे। आप चाहते हैं कि मैं जो है 200 नहीं लगाऊं, मैं 100 लगाऊं। उसकी जो कैलकुलेशन होगी वो कैसे होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कि जैसे आपके पास 800 है तो इसको आपने डिवाइड कर दिया यहाँ पे 100 से। पहले हम 200 से कर रहे थे, अब 100 से करेंगे तो ये 8 हो गया। अब इसको अब मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेंज है वो आपके पास हो गई -16 तक। पहले आपके पास हो रही थी -8 तक, 8% तक। तो यहाँ पे रेंज जो है आपकी बढ़ गई क्योंकि आप $100 जो है लगा रहे हैं -2% पे जाने पे मार्केट। अब इसी तरह मैं आपको बताता हूँ कि आप चाहते हैं कि भाई 1000 है तो मैंने 200 शुरू में लगाए, तो 800 है तो -2 मार्केट जाने पर मैं लगाऊं अब $50। अब $50 आपने अगर लगाने हैं तो उसकी क्या कैलकुलेशन होगी, वही होगा 800 डिवाइडेड बाय 50 और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2। तो अब जो है ना ये जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जो आपके पास जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब जो है ना -32 तक जो है ना जाने पर आप जो है $50 लगा सकेंगे, या इतनी मार्केट जो है माइनस में जाएगी तब जाकर आपके जो 800 है अमाउंट है, $800 है वो लगेंगे इसके। तो इस तरह जो है ना ये पूरी कैलकुलेशन होती है। ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो आपको समझ में आई होगी जिस तरह मैंने बताई है आपको। अगर नहीं आई तो आप मेरी जो वीडियोज़ हैं वो देखें ज़्यादा से ज़्यादा। जिस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो है ना आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। इसके अंदर एक और स्ट्रेटजी है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि 5% भी किस तरह हम बना सकते हैं। इसी तरह हम 10% वाली स्ट्रेटजी है वो भी किस तरह बना सकते हैं। तो बहुत सी स्ट्रेटजीज़ है जो मैं आने वाली वीडियोज़ हैं उसके अंदर आपको बताऊंगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो ट्रिगर प्राइस है ये भी आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप आपको पूरी एक सेटिंग बता देता हूँ जिसकी वजह से आपको परेशानी ना हो और आप ये ना बोलें कि भाई मानी भाई ने जो है पूरी चीज़ें नहीं बताई। तो ये इसकी सेटिंग होगी पूरी। 2% आप यहाँ पे लिख देंगे और ये जो ऑप्शन है ना ये वाला याद रहे, ये वाला ऑप्शन यूज़ नहीं करना आपने, सिर्फ जो है ये वाला यूज़ करना है, परसेंटेज वाला। तो यहाँ पर जो है आप 2% लिखेंगे। जैसी 2% मार्केट जाएगी आपको प्रॉफिट होगा और वो प्रॉफिट भी आपको यहाँ शो कराएगा जब आप इन्वेस्टमेंट अपनी यहाँ पे पुट करेंगे। तो जितना होगा प्रॉफिट, ये जो है बॉट जो है बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद आपने क्या करना है, वही अलर्ट लगा दिया आपने। अब उस अलर्ट पे आपको पता चल जाएगा कि -2% मार्केट गई। तो आपने दोबारा यहाँ पर आना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है
ऑल ऑर्डर्स का। ऑल ऑर्डर्स पे जाएंगे तो वहाँ पर आपका जो है ये प्लान जो है ना शो हो रहा होगा, उसमें एडिट में जाकर वहाँ पर आपको अमाउंट अपनी डालनी है। अब वो अमाउंट आप जो है एज ए 200 भी रख सकते हैं, नीचे जाने पर कितना जाने पर -2% पे 200 भी डाल सकते हैं, 100 भी डाल सकते हैं, इसी तरह 50 भी डाल सकते हैं। और वो सब मैंने आपको सेटिंग बता दी है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, मगर ये कि चीज़ें आपको जो है अच्छे से जो है इसमें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आती तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है वो भी आप देखेंगे, तो उसमें जो चीज़ें हैं आपकी ज़्यादा क्लियर होंगी। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि मैं एंड में जो है बेनिफिट बताऊंगा रिबैलेंसिंग बॉट का। तो वो जो रिबैलेंसिंग बॉट का जो बेनिफिट है, सबसे पहला बेनिफिट तो ये है जो और किसी बॉट में नहीं मिलता, वो ये है कि इसके अंदर जो है ना आप अपनी मर्जी की जो अमाउंट है वो आप ऐड कर सकते हो। और जो है स्पॉट बीसीए के अंदर और स्पॉट ग्रिड के अंदर जो है ये फीचर्स नहीं दी हुए। और दूसरा ये कि ऑटो इन्वेस्ट के अंदर है, मगर वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उसके अंदर। ये है कि आपको पूरी सेटिंग जो है देखनी पड़ती है। इसके अंदर ये है कि बस आपने एडिट पे जाना है, जब आपका बॉट जो है स्टार्ट हो जाएगा, आपने जस्ट एडिट पे जाके वहाँ पर अमाउंट पुट करनी है। कब करनी है वही मैंने आपको बताया, -2% के जाने पे। इसके अंदर जो है प्रॉफिट बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और लॉस जो है ज़ीरो होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हमने 50-50% वाला जो मैं हमने किया है ना, कॉइन्स भी एक तो हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, दूसरा ये कि हमने इक्वल जो है ना परसेंटेज उसकी लिखी है वहाँ पे। तो इसके अंदर ये फ़ायदा होता है कि प्रॉफिट जो है वो इक्वली जो है डिवाइड होता है सब। बस इसके अंदर एक चीज़ है कि आपने जब -2% पे जब मार्केट जाएगी तो आपने मैनुअली यहाँ पर आकर जो है अपनी अमाउंट जो है वो ऐड करनी है। तो वो भी मैंने आपको बता दिया किस तरह ऐड करनी है और किस तरह कैलकुलेशन करनी है, और कितने परसेंट जाने तक जो है आपको अमाउंट जो है आप पुट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा करेंगे तो परसेंटेज कम हो जाएगी, अगर आप जो है कम अमाउंट जो है पुट करेंगे तो परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगी। तो ये आप अपने लिहाज से जो है एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उससे ये फ़ायदा होगा कि आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है न्यू स्ट्रेटजी के साथ हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।